देखिए दोस्तों, हम गार्डनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री युक्त गार्डनिंग करना चाहते हैं। हम ऐसे ऐसे फल फ्रूट को उगाना चाहते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हो, और हमें बिल्कुल केमिकल युक्त गार्डनिंग करने की अभी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बाज़ार में तो ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसे हमें ख़रीदने में पैसे लगते हैं। और दूसरी बात, हमारे धीरे धीरे वो हमारे मिट्टी को ख़राब कर देते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होते। तो जब हम अपने किचन से ही अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र निकल जाता है तो हमें बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम गार्डनर क्या करते हैं, अपने किचन वेस्ट चाहे जो भी हो, जितने सारे सब्जियों फ्रूट्स के छिलके हों, चाहे हर तरह के आपके किचन में जो निकलते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं मिट्टी में। उस प्रोसेस को करने में कम से कम हमें 1-1.5 महीना लग ही जाता है मैक्सिमम, तो उससे टाइम लगता है। तो मैं अज़मत क्राफ्ट एंड गार्डनिंग, आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम बिना दिक्कत के, बिना टाइम वेस्ट किए अब किचन वेस्ट का बिल्कुल 4 से 5 दिन में एक शानदार सा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हम इसको डायरेक्टली भी इसका डिकम्पोज करते हैं, इसको करने में हमें टाइम लग जाता है। तो ऐसा होता है ना कि देखिए, तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिसके पास जगह की दिक्कत है, बदबू हो जाता है और बहुत सारी दिक्कत है, जो कि रेंटल अपार्टमेंट में रहते हों, और बहुत सारे परेशानियाँ हैं, जिसको इसको डिकम्पोज करने में थोड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल है कि आप बिना परेशान हुए इस किचन वेस्ट का आप 4 से 5 दिन में ईज़िली आप उसको खाद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं अपने किचन वेस्ट का, जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो चलिए, किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, इस प्रोसेस को मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग मेरे वीडियो तक कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हम जो होते हैं ना, तो हम तो इस तरह से डिकम्पोज करते हैं अपने इस किचन वेस्ट का। और तो दूसरा तरीका जो है, तो इसका क्या होता है कि हमें ये करना होता है कि जैसे कि जितने सारे आपके किचन से निकलते हैं ना, तो उसको क्या करना है, आपको सुखा लेना है धूप में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा अनियन का पील है। उसके बाद ये देख सकते हो, बेदाने के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं। ये बनाना पील है, ये बनाना के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, ये हमारे परवल के छिलके हैं। मतलब जितने हमारे किचन में निकलते हैं, हम सारे को सुखा लेते हैं। तो देख सकते हो, ये हमारे जितने सारे हैं, ये बेदाना के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, और ये हमारे साग की जो डंठल है उसको भी हम सुखा करके उसको भी इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसको डायरेक्टली कच्चे भी हम डिकम्पोज करते हैं, लेकिन जिसके पास समय की दिक्कत है, जिसके पास जगह की दिक्कत है, जिसको बदबू से एलर्जी है, तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए एक उपाय है, आप इस तरह से सारे किचन वेस्ट को सुखा लें। चाहे तरबूज के छिलके हैं, ये सूखे हुए हैं, हम अपने देखो इस तरह से हम सुखाते रहते हैं सारे छिलकों को। हम 2 तरीके से किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। एक डायरेक्टली इसको हम कच्चे को ही डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिसको करने में कम से कम आपको 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। तो इसको नहीं करना है तो आप इस तरह से 4 से 5 दिन में इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपके घर में जब भी सब्जियां बनती हो, फ्रूट्स खाते हो, आप जो भी आप यूज़ करते हो अपने घर में, फल फ्रूट साग सब्जियां, उनको क्या करना होता है, थोड़ी सी बस मेहनत है। मेहनत यही है कि आपको इनको सुखाना होता है। आप धूप में सुखा लो। वैसे भी प्याज के जो छिलके होते हैं तो समझो कि सूखे ड्राई होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से धूप में इसको अगर आप सुखा लेते हो, तो इसको आप अगर मिक्सर में पीसोगे तो ये आसानी से पाउडर बन जाएगा। ये बेदाना के छिलके हैं, ये बनाना है, तो सारे को हमने सुखा लिया है। तो इसको आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सुखा लो। जब भी आप यूज़ करो अपने घर में, अपने किचन में, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना फेंको। इनको, ये हमारे प्लांट के लिए अमृत से भरकर है, अमृत की तरह काम करेगा। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, हर प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार होता है हमारे किचन से। हम बाज़ार जाते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइज़र मिलते हैं बाज़ार में, और मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब होते, लेकिन उनको हमें ख़रीदना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब हमारे किचन में अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, तो हमें बाज़ार से बिल्कुल फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप जब भी आपके घर में इस तरह से, आपके घर में जो भी हो, अंडे के छिलके हो, सब्जियों के छिलके हो, कद्दू के छिलके, देखो जितने सारे हैं, परवल जो भी आपके किचन में यूज़ करते हो आप, उन सारे को आप सुखा लो, ठीक है। और आप चाहो तो चाय पत्ती है, उसको भी सुखा लो, और सारे को मिक्स कर दो। जितने सारे आपके हैं, सारे को एक साथ मिक्स कर लो।
इन सारे जितने हैं सारे को ना एक साथ आपको क्या करना है, सारे को मिक्स कर लो। देखो ये इसमें अनियन है और भी कोई सब्जी के छिलके हैं, ये बनाना पील है, जितने सारे हैं ना, और ये इजीली आराम से देखो ऐसे ही चूर हो जाते हैं, इजीली ना मिक्सर में पीस जाते हैं। तो सारे को आप ना मिक्स कर लो, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे को आप मिक्स कर लो। उसके बाद आप जितने सारे हैं सारे को एक साथ मिक्स कर लो। इसके बाद इसको मिला लो अच्छे से। देखो ये चूर हो जाएंगे आराम से ना, मिक्सर में आराम से ये पीस जाते हैं, इजीली पीस जाते हैं। थोड़ी थी अगर दरदरा भी पीसे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको आप ना, ये सूखे हुए हैं, इनको सारे को मिक्स कर लेना है आपको। और चलिए मैं इनको पीस लेती हूँ मिक्सर में। आपको जैसे सुविधा हो आप अपने इसको कूट भी सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप। हालांकि मिक्सर में पीसने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसको मिक्सर में ही पीसें। तो इसको मिक्सर में ही आप पीस लें, ये इजीली पिसा जाएगा। तो इसको मिक्सर में पीसना है, कुछ करना नहीं है, बस इसको एक साथ सारे को हमने मिक्स कर दिया है। और मैं चलती हूँ इसको पीसने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं मिक्सर में ना इसको पीस लेती हूँ। इसको पीस लेते हैं अच्छा से, पूरा महीन पीसना है। तो देख सकते हो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। तो दोस्तों देखो इस तरह से ये पीसने के बाद इस तरह हो जाएगा। अगर ज़्यादा पीसा नहीं है, दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। देखो ये शानदार सा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। आप उस तरह से नहीं कर सकते हो तो इस तरह से इजीली कर सकते हो। और मेरा चायपत्ती का जो मैंने पाउडर बनाया कुछ 2 दिन पहले ही मैंने इसको बनाया था, तो आप चायपत्ती भी इसमें मिक्स करना है, तो इसमें आप चायपत्ती मिक्स कर दो, हो गया आपका शानदार सा फर्टिलाइज़र तैयार है। आपको ना बदबू सहनी पड़ेगी, ना आपको कोई दिक्कत होगी, ना महीनों आपको लगेगा, टाइम लगेगा। आप इजीली इस तरह से बना सकते हो फर्टिलाइज़र को, किचन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हो इस तरह से। समझो 2-4 दिन में ना ये तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी है, तो गर्मी का सीज़न में तो इतना धूप पड़ता है, तो 1 दिन में तो सूख जाता है, हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। सुबह शाम हम पानी इसमें डालते हैं, प्लांट्स में डालती हूँ, तो देख सकते हो कितने मिट्टी सूख जाते हैं, खास के छत पे जो प्लांट्स रखे होते हैं। तो आप इस तरह से ना इसको जब भी आप डालें थोड़ी सी गुड़ाई कर लें। ये आपका किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र तैयार है। आपको ना कुछ सहने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मिट्टी हटा दो और इस तरह से आप डाल दो, हो गया आपका शानदार सा फर्टिलाइज़र। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना बदबू सहनी पड़ेगी, ना कोई झंझट, ना कोई दिक्कत। हालांकि मैं बनाती हूँ, मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खासकर रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, जिन्हें से डिकम्पोज करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से आप अपने किचन वेस्ट को बना सकते हो खाद। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, आपको अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिलेंगी। और उसके बाद आपके पर्यावरण में जो आप इधर उधर कचरे फेंकते हो, उस कचरे से हम इतने शानदार सा गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं और अच्छी फ्रूटिंग हेल्दी फ्रूटिंग पा सकते हैं, फ्लावरिंग पा सकते हैं, और हमारा जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रह सकता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें इस फर्टिलाइज़र को बनाने में। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आप लोगों की एक छोटी सी कमेंट से हमें अच्छा लगता है और हम अच्छे से अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जो भाई बहन मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, थैंक यू सो मच।